क्या आपको पता है कि हमारे जिस्म में इंसुलिन लेवल क्यों बढ़ जाता है? आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो हमारे जिस्म में शुगर क्यों हो जाती है? हमें शुगर क्यों हो जाती है? ठीक है, हमारे जिस्म में शुगर का लेवल क्यों अप हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं बना रही थी पैन केक के लिए सबसे पहले मैंने सिंपल आटा लिए जिससे हम रोटियां बनाते हैं, और उसमें मैंने डाल दिए थे 2 अंडे। अगर आपके बच्चे अंडे नहीं खाते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा ज़रिया होता है प्रोटीन का। तो इस तरह अपने बच्चों को अंडा आप दे सकते हैं, ठीक है। कहते होते हैं ना कि किसी भी तरीके से वो चीज़ बदल बदल के तरीक़ों से बच्चों को दे, बच्चे खा लेते हैं। तो फिर अंडे डालें और उसमें पानी डालते हैं या दूध डालते हैं, इन दोनों में से आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा-सा नमक डाल दें। मैंने नमक आटे में पहले से डाला होता है, क्योंकि आटे में अगर आप नमक पहले से डाल के रखेंगे ना, तो मतलब आटे वाली बाल्टी में, तो उसमें कभी भी वो गंद वगैरह, कोण वगैरह नहीं लगता, ठीक है। तो मैंने इसको भी पानी की मदद से इसको मैं नीट कर रही हूँ। जितना पतला होगा ना, तो जितनी इसकी मतलब पतली कंसिस्टेंसी होगी ना, तो ये उतना अच्छा बनेगा। ये समझ लें आप पैनकेक बना रहे हैं या डोसा बना रहे हैं या नरम रोटी बना रहे हैं, जो नाम भी आप इसे देना चाहते हैं। अगर आपका आटा नहीं गूँथा हुआ ना, तो ये झटपट बनने वाली चीज़ है। इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये तवा मैंने रख दिया था, एक तरफ पैन रखा था, एक तरफ तवा रखा था कि मैं जल्दी बन जाए। दोनों पे मैं बना रही थी। हल्का हल्का नीचे ऑयल स्प्रेड कर लें या घी लगा दें या देसी घी लगा दें, जो भी आप लगा रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर ये मिक्सचर डाल के इसको इधर उधर स्प्रेड कर दें। जब आप डालेंगे ना, तो उस वक्त तवा या जो पैन भी है ना, वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। नहीं तो आप जब इस तरह एडजस्ट कर रहे होंगे ना, तो वो नीचे चिपकेगा, तो वो एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे तो मैं हाथों के साथ बनाती होती हूँ, उसके साथ बहुत प्यारी ऊपर ऐसे लाइंस वगैरह बन जाती हैं। तो आज मैं इसको स्पैचुला की मदद से बना रही हूँ। ये देखिए, ये वाला थोड़ा सा गर्म था, तो ये इधर उधर मूव कर रहा था, तो फिर मैंने इसको हाथों की मदद से एडजस्ट कर लिया था। तो इसलिए तवे का ठंडा होना लाजमी है, ठीक है। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मरवा भी आसानी से खा लेती है, बहुत नरम सा बनता है, तो वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं बच्चों को लंच बॉक्स में भी अक्सर बना के दे देती हूँ। अगर आपका आटा नहीं गूंदा हुआ ना, तो आप इस तरह बिल्कुल सिंपली ये 1 मिनट में बना के इसको कोई रेस्ट भी ना दो, तो फिर भी ये बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, अक्सर मैं क्या करती हूँ, अगर बच्चों को बना के देना हो ना, तो आटा ना गूंदने का दिल करे, तो मैं ये बना के तो बीच में अंडे भी डाल देती हूँ। नहीं तो मेरे बच्चे जर्दी तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं अंडों की, तो इस तरह बना के दे देती हूँ उनको, फिर पता भी नहीं चलता। तो ये थोड़ा ज़्यादा बन गया था, फिर मैंने इन बच्चों के सुबह नाश्ते के लिए भी छोड़ दिया था। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इंसुलिन लेवल की, कि इंसुलिन लेवल क्यों हमारे जिस्म में बढ़ जाता है। पहले तो मैं उसकी वजूहत आपसे शेयर करूँगी। एक तो क्या होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस जब बंदा लेता है ना, परेशानियाँ लेता है, तो वो सबसे बड़ी वजह होती है हमारे इंसुलिन लेवल को, मतलब कि शुगर के लेवल को हाई करने की। हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार जो होती है ना, वो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मतलब हमारे जब ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो स्ट्रेस में रहेंगे, तो वो वर्क में नहीं होंगे, फंक्शन में नहीं होंगे, तो इससे हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। और दूसरा, जब हमें नींद नहीं पूरी होती, नींद किस टाइम की, रात की नींद जो होती है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दिन में चाहे हम जितना भी सो लें, पर हमारा वो वाला मतलब हमारा सिस्टम उस तरह री वो नहीं हो रहा होता कि जब तक हम रात को ना सो लें। कहते होते हैं ना कि रात को 10 बजे से लेके 2 बजे की नींद में हमारा सारा सिस्टम रीऑर्गेनाइज हो रहा होता है। ये समझें कि एक सारे सिस्टम को मैसेज मिल रहा होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन में सोएं, ये नहीं कहती हूँ कि ना सोएं, पर रात की नींद ज़रूरी करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने वॉक नहीं छोड़नी, कभी भी वॉक नहीं छोड़नी। चाहे आप 20 मिनट वॉक करते हैं, 10 मिनट वॉक करते हैं, आधा घंटा वॉक करते हैं, पर वॉक लाजमी करें। वॉक करने से क्या होता है, हमारे जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है ना, वो फास्ट होती है, जिसकी वजह से हमारा मतलब इंटरनल जो सिस्टम होता है ना, तो वो एक्टिव रहते हैं। हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है और इंसुलिन लेवल भी बेहतर रहते हैं, ठीक है। इसलिए आपने ये चीज़ें कुछ अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखनी है। कहते हैं ना कि शुगर जो है वो मीठा खाने से होता है, मीठा खाने से ही नहीं होता, ये तमाम चीज़ें भी उसमें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा शुगर का जो हमारा, अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर हो जाती है ना, इंसुलिन लेवल आपकी बॉडी में अगर बढ़ जाती है ना, तो आपने क्या क्या चीज़ों से
बिल्कुल प्रेस करनी। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने पैनकेक बनाया था, सफ़ा को चाहिए था चॉकलेट पैनकेक, तो इसके लिए गरम-गरम पैनकेक के ऊपर मैं लगा रही थी चॉकलेट। तो जिसकी वजह से इसको फिर मैं रोल बना के दे देती हूँ, नहीं तो सप्पा को खाना खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको हर चीज़ में स्पाइसी लग रही होती है। तो इस तरह मैं रोल बना के दे देती हूँ, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह खुशी से खा लेती है। ईसा को अक्सर जैम ज़्यादा पसंद होता है, तो ईसा को मैंने जैम वाला बना दिया था। इस तरह आप बच्चों को ना लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, प्रोटीन और उनका पेट भी भर जाता है। ये सबसे ईज़ी वे होता है बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करने का और बच्चों को कुछ भी बना के देने का। अच्छा, इसमें से काफ़ी सारा बच भी गया था, तो फिर वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो सुबह उसमें थोड़ा-सा और पानी मिक्स करके तो मैं उसको दोबारा से पैनकेक बना दूँगी। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए अगर आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। सबसे पहले वाइट चीज़ें, सफ़ेद जितनी भी चीज़ें हैं, बस ये ठान लेना है कि सफ़ेद जो चीज़ भी होगी वो आपका इंसुलिन लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। सफ़ेद में क्या-क्या आता है? मैदा आ जाता है, सफ़ेद आ गई, चीनी आ गई, सफ़ेद मतलब हर चीज़ सफ़ेद, जैसे क्रीम होगी, डेयरी क्रीम, वो भी सारी मीठे से बनी होती है। सफ़ेद जो चीज़ भी होगी ना, वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, वो चीज़ें आपने नहीं खानी, ठीक है? सफ़ेद चीज़ों में सबसे ज़्यादा शुगर होती है। शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं ना, तो उनको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी नहीं पीनी चाहिए। बिस्किट्स जो होते हैं वो ज़ाहिर है मैदे से बने होते हैं, सफ़ेद चीज़ से बने होते हैं। चीनी वगैरह होगी, मिठाइयाँ, केक, बेकरी आइटम, ये सब मैदे से बने होते हैं, ठीक है? आइसक्रीम दूध से बना होता है, क्रीम से बना होता है। ये सब चीज़ें जो जो सफ़ेद चीज़ है ना, वो आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। सफ़ेद चावल हो गए, अच्छा इसके अलावा सफ़ेद आटा हो गया, ये तंदूर की रोटी होगी, और इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। अगर आपको अल्लाह ना करे शुगर हो जाती है ना, तो आप अपना एक डाइट प्लान करें और जंक फूड ना खाएं। स्पेशली तली हुई चीज़ें ना खाएं। ये जो तेल होते हैं ना, तो ये आजकल अल्लाह माफ़ करे पता नहीं किस किस चीज़ से बनाए होते हैं। तो स्पेशली तली हुई चीज़ें ना खाएं, जंक फूड ना खाएं और सफ़ेद चीज़ें ना खाएं। डब्बे में बंद जिस तरह टिन में आती हैं चीज़ें ना, वो चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आप दिनों में ठीक होना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं। अच्छा, क्या चीज़ सबसे बेहतर है मतलब शुगर वाले पेशेंट के लिए क्या चीज़ उन्हें ज़्यादा खानी चाहिए? सबसे ज़्यादा उन्हें सब्जियां खानी चाहिए, फ्रेश सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जितना वो क्रैब से दूर रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट से दूर रहेंगे, तो उनमें उतनी दूसरी चीज़ें खाएंगे तो उतनी एनर्जी आएगी और उतना उनकी बॉडी जो है वो हेल्दी होगी। शुगर के जो लोग होते हैं ना, सबसे पहले जो मतलब सबसे ज़्यादा शुगर जिन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है ना, वो एक आँखें होती हैं और एक पाँव होते हैं। इन 2 जगहों पे उन्हें या आँखों की नज़र कमज़ोर होने लग जाती है, या दूर की नज़र, कभी पास की नज़र कम हो जाती है, कभी कम होती है, कभी मतलब एक कोई ग्लासेस उन पे टिकती नहीं है, मतलब बार-बार चेंज होती हैं, और पाँव उनके बहुत डैमेज होते हैं। पाँव में हर वक़्त हील्स में दर्द रहता है। ये 2 जो चीज़ें हैं ना, ये शुगर में बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं। तो इसलिए अपने प्यारों का भी ख़्याल रखें, अपना भी ख़्याल रखें। तो ये चीज़ें कम करें अपनी लाइफ में से, ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तली हुई चीज़ें, ये सफ़ेद चीज़ें, ये अपनी लाइफ से कम करें, ताकि आप भी महफूज रहें, आपके प्यारे भी महफूज रहें। अपना जो मतलब फ़ैट है, अपनी चर्बी वगैरह, उसको ज़्यादा बढ़ने ना दें, अपनी मतवातर वॉक रखें। अच्छा, जिन लेडीज़ में हार्मोन्स का इशू होता है ना, उन्हें भी शुगर होने का ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंसुलिन जो लेवल आपका है वो डिक्रीज़ होता जाता है, या इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है। कभी शुगर लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो बैक टूवर्ड्स द वीडियो, मैं इधर मरवा के लिए बना रही थी सूजी। अच्छा, मरवा के लिए जब भी मैं सूजी बनाती हूँ ना, उसको पहले अच्छे से थोड़ा सा देसी घी में भून के तो फिर बनाती हूँ, फिर उसमें दूध डाल के बना देती हूँ। तो चम्मच से पहले मैंने खिलाने की उसको काफ़ी कोशिश की, उसने चम्मच से नहीं खाई। फिर मैंने उसको फीडर में डाल के थोड़ा सा दूध बीच में मिक्स कर दिया कि वो थोड़ी सी लिक्विड हो जाए, वो फीडर में आसानी से पी लेगी फिर। तो इस तरह मैंने फिर उसको बना के दी। बर्तन वगैरह जो पड़े हुए थे साथ साथ, मैंने कहा थोड़े बहुत कम कर देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत गंद बन जाता है। किचन ज़रा छोटी है तो फिर इसमें इतना संभाला नहीं जाता है गंद।
तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे भी बहुत ज़रूरी थी कि क्योंकि हम अपने प्यारों को कभी खोना नहीं चाहते इन मौजी बीमारियों की वजह से। अल्लाह पाक हर किसी को सेहत दे, हर एक के माँ बाप को सेहत दे, हर एक के माँ बाप को जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह अता फ़रमाए अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी क्योंकि शुगर जो है ना इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है, अंदर से शुगर इंसान को मार देता है। इंसान को समझ नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऑर्गन्स ख़त्म होते जाते हैं। कहते हैं जिगर और ये जो गुर्दे होते हैं ना, ये सबसे पहले इससे डैमेज होना शुरू होते हैं। तो आजकल इतनी बीमारियां आ गई हैं ना कि बंदे को समझ ही नहीं आती बंदा किसका इलाज करवाए तो किसका ना इलाज करवाए। तो बेहतर है वक्त पे अपनी सेहत का ख्याल रखें, इससे पहले कि आपको कोई बीमारी लग जाए उससे पहले अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज रखें, चर्बी खुद पे ना चढ़ने दें और स्ट्रेस ना लें। ज़ाहिर है ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, पर फिर भी स्ट्रेस को खुद पे इतना हावी ना करें कि वो आपको बीमार कर दे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मरवा का फीडर भी तैयार हो गया, बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया। आज मैंने नाश्ते में लस्सी भी बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। दूध और दही को मिक्स करके काला नमक डाल के और बीच में पुदीना डाल दिया था, बहुत अच्छी लस्सी बनी थी। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल।